Hello students, today we will discuss about हंस रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्रीवियस लेक्चर में हमने अबाउ प्रिंसिपल को स्टडी किया, जिसमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है वो सीखा था, और इसका हर एलिमेंट का किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है वो आप प्रैक्टिस के थ्रू और कर सकते हैं। ठीक है, तो हंस रूल क्या है? अबाउ प्रिंसिपल के बाद हंस रूल या हंस प्रिंसिपल क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ ए सबशेल। सबशेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं उसको वो देखना है। क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ ए सबशेल। सबशेल कौन सी? एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, इसमें लिमिट होती है कि आपके जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 और डी में आपके कितने होते हैं? 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हमें इस तरीके से अबाउ प्रिंसिपल में हमने ये करना सीखा था। ठीक है, तो जैसे एस, अगर हम एस की बात करें तो बेटा इसमें केवल एक ही आपका क्या होता है? ऑर्बिट होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा नहीं रह सकते, केवल आपके 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, कम हो सकते हैं पर ज़्यादा नहीं। अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूँ तो इसमें कितने होते हैं? 5 आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल में। ठीक है ना, देखो इसका ये क्या है, तो एस के लिए बनाया है। पी में क्या होता है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है ना, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं नाम। और यहाँ पर देखिए डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो 5 डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसके नाम ये हैं। तो इसमें भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। तो 7 में कितने हो गए? 14। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे आपका एटॉमिक नंबर आए जिस भी एलिमेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे फिल करना है वो हमने अबाउ प्रिंसिपल में सीखा था। अब हंस रूल क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल। सबशेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, इसका पूरा मतलब यह है कि हंस रूल ने ये बताया कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कब करनी है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखें। एंटर्स नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन को आप देखें। इलेक्ट्रॉन एंटर 1 by 1 in the orbital of a subshell and remain unpaired as far as possible। ठीक है, हंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करते हैं वो हमें हंस रूल में सीखना है। तो इलेक्ट्रॉन एंटर 1 by 1 इन द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल एंड रिमेन अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल। पहले इलेक्ट्रॉन इस, अगर हम पी सबशेल की बात करें तो एकदम से ऐसा नहीं है। एस में है तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर आप इजीली उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का ले तो हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें एस में इलेक्ट्रॉन की लिमिट कितनी है? 2, पर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है तो क्या हो गया? 1s1। इसमें दोनों रूल लग गए हैं। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s1। अगर
ऑर्बिटल होता है उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ स्पिन इन ऑल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज सेम। ठीक है, पहले आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी, पहले आप एक ही डायरेक्शन में भरेंगे। जैसे मान लीजिए बात आती है इसके बाद हीलियम, हीलियम का होता है 2, तो कितना हो गया 1s2। अब क्या होगा, केवल एक ही है तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। एस में हमारी लिमिट कितनी है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन की। ओके, 2 से कम हो सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा होते हैं तो नेक्स्ट शेल में जाएंगे। तो इसका अब वो प्रिंसिपल जो 1s 2s इस तरीके से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब बात आती है 3 लिथियम की। लिथियम का आप कैसे करेंगे, 1s2 और 2s1। अब आप इसे कैसे फिल करेंगे, 1s2, 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट आपके किसमें आ गई, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ओके, अब नेक्स्ट आती है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, इसका हो गया 4, कितना आ जाएगा 1s2 और 2s2। तो 1s के लिए हम कितना बनाएं, इसके लिए एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 2s के लिए इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब होगी तो वो क्या होगी, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने लिया कार्बन, कार्बन का होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2p4, कितना 2p2। ठीक, कार्बन का 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2। अब देखिए इसके s के लिए हमने ये बनाया, ये 1s का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अब बात आती है 2p में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है। हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाली शेल में। तो बेटा हम इसको कैसे फिल करेंगे, इसका नाम होता है px py एंड pz, ये लिख देते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मुंसूर ने केला, इलेक्ट्रॉन एंटर 1 by 1 इन द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल। तो आप ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको एक ही ऑर्बिटल्स में नहीं रखेंगे। उसका हंसूल क्या था कि पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 by 1 ऑर्बिटल्स इन द सबशेल। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अब तक एस में हम क्या कर रहे थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे पेयरिंग में चल रहे थे, क्योंकि एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ गए। अब पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है। आप इसको कैसे करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन px में जाएगा, फिर py में जाएगा, और अगर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे होता है तो फिर pz में जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का देखिए 7। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 और 2p3। ओके, अब 1s 2s का तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये तो पेयरिंग में है, एक एक ऑर्बिटल में बना के इसको, ये 1s का है ये 2s का है, तो इनका तो आप इजीली कर लेंगे। अब बात आती है p की, तो p के लिए हम क्या बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल हमने बनाए इस तरीके से। अब हुंसरूल क्या कहता है, 1 by 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ओके, इस तरीके से हुंस ने हमें रूल एक्सप्लेन किया था कि और सबशेल में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, 1 by 1। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जब ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, इसके बाद ये फिर क्या होगा, फिर ये पेयरिंग स्टार्ट करेगा। आफ्टर देन पेयरिंग पहले 1 by 1 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। जब पेयरिंग स्टार्ट होगी तो फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा, उस टाइम अपोजिट होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, ये तो नाइट्रोजन का हो गया। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखिए आप, ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 और 2p4। तो देखिए s के तो आप आराम से बना ही लेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे s के। ओके, अब बात आती है p की। p में अब अकॉर्डिंग टू हुंस रूल क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1 2 3, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, अनपेयर्ड हो गया, उसको 1 by 1 एंटर कराया।
इसके बाद अब पेयरिंग स्टार्ट होगी क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा, इस वाले ऑर्बिटल्स में। ओके, तो हॉर्न्स रूल ने हमें यही बताया कि इलेक्ट्रॉन 1 by 1 एंटर करेगा और उसका डायरेक्शन सेम होगा। पेयरिंग स्टार्ट होगी जब उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए उसका लेते हैं हम, सोडियम का लेते हैं। सोडियम का होता है 11, एटॉमिक नंबर 11। अब देखिए 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1। ओके, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें उसका कैसे हमें अप्लाई करना है, देखिए 1s इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल कर दिए। ओके, नेक्स्ट 2s के लिए ये इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गए, ये भी हो गया। अब बात आती है p की, तो p में बेटा हमें क्या करना है, हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो देखिए पहले 6 का क्या करना है, पहले हमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, 1 2 3 और कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो पहले आप क्या होगी, यहाँ पेयरिंग होगी, उसके बाद अब s वाले का हमें ये बनाना होगा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1। ओके, इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। हॉर्न्स रूल ने बस यही बताया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना है ऑर्बिटल्स पे। ओके, नेक्स्ट है, मान लीजिए आपका मैग्नीशियम है 12। ओके, मैग्नीशियम है 12, मैग्नीशियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखिए, अब जिसमें s वाले हैं इनको तो आप इजीली बना सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s का ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिटल होता है। p में बेटा कितने बनाने हैं, 3 ऑर्बिटल्स बनाने हैं और आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1 1 1, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। पेयरिंग स्टार्ट होने के बाद अब आप बनाएंगे 3s का, उसमें आपके जितने इलेक्ट्रॉन है वो फिल करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन को शेल में, सब शेल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, वो बताया हॉर्न्स ने। ओके, ये कोई ज़्यादा टफ रूल नहीं है, उसने ये भी बताया कि जो आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, अब मान लीजिए बेटा p में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब मैं इससे कहूँ कि ये हाफ फिल्ड कब होगा, जब p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, मतलब हर ऑर्बिटल में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हाफ फिल्ड होगा। तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो आपका सबशेल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें आपका हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है ना, इस तरीके के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, वही स्टेबिलिटी को शो करते हैं। ओके, जैसे मैंने एक केस लिया था क्रोमियम का, आपको याद हो क्रोमियम। ओके, अब देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या था हमारा 3d4 एंड 4s2, यही तो था हमारा 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 24। हमने क्या बोला था कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाएगा, डी में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3d5 4s1। तो बेटा यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाया था, इसको हाफ फिल्ड बनाने के लिए, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10 है ना, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन नहीं, एटॉमिक नंबर तो हमारा 24 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको 25 बना दो, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। पर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था कि कोई भी जो आपका शेल है वो हाफ फिल्ड होना चाहिए या फुल फिल्ड होना चाहिए, तो उस पर आपका जो एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी को शो करेगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, अभी हाफ फिल्ड कब होगा, जब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ये क्या होगा हाफ फिल्ड। अब इसमें जब डी 10 हो जाएगा तो ये फुल फिल्ड हो गया। तो कंडीशन उन्होंने ये बनाई कि या तो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या आपके ऑर्बिटल्स कैसे हो, फुल फिल्ड हो। अब जो कंडीशन आपकी क्या आती है, जैसे अब मैंने आपको बताया था D4 आ जाए या D9 आ जाए, तो D9 को आपको 10 कर देना है, D4 को आपको D5 कर देना। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, S में से जंप करा के लाने हैं, ठीक है ना, S में से जंप करने हैं, ये नहीं है कि आप अपने मन से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें। ठीक, और यही सेम आपका F में है, F में अगर कितना आ जाए, F में अगर आपका 6 हो या फिर F में कितना हो 13 हो, तो 13 को आपको क्या बनाना है 14, और इसको क्या बनाना है F7, जब भी तो ये हाफ फील्ड बोले जाएंगे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड।
ये आपका होम्स रूल में यही बताया। अब देखिए, अब जब आप इसका बनाएंगे क्रोमियम का बेटा कैसे बनाएंगे, यहाँ तक तो आप बना ही लेंगे, 1s का, 2s का, p, s और d। अब मैं 3d और 4s का बना रही हूँ। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाला सही है, हम इस वाले को चेंज करके इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम ये वाला लिखेंगे, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना, जो जैसा है वो वैसे ही रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं होना, चेंज यहाँ होना है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, मैं केवल डी लास्ट वाली शेल का बना रही हूँ। डी में कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एस में कितना है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, और डी में कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये क्या है, स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल है क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, वो आपको कहाँ से कराना है, एस में से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे लाना है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखना है, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, इलेक्ट्रॉन को जंप करा के, वहाँ D9 की कंडीशन होती है कॉपर में, तो वहाँ पर आपको S में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के D10 करना होता है। तो ये एक्सेप्शन है, वो वहाँ पर क्या रूल अप्लाई होता है, यही वाला रूल अप्लाई होता है, क्योंकि रूल से ही बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है, और पेयरिंग कब करता है, जब पहले हर ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके बाद उसी ऑर्बिटल में आपको पेयरिंग करनी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे वाली शेल में जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका होम्स रूल, तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूँ कि मुझे मैग्नीशियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए, इसका मैग्नीशियम +2 का, मैग्नीशियम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए। आप कैसे करेंगे बेटा, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो जो लास्ट वाली शेल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम क्या कर लें, मैग्नीशियम का लिख लें, क्या लिखा हुआ है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। हमने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, 6 7 8 9 10 11 12। ओके, मैग्नीशियम का लिख दिया हमने। अब हमसे पूछा क्या है, आयन से पूछा है मैग्नीशियम +2 का, तो हम क्या करेंगे, +2 के लिए हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, जो बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें से जाते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6। इट मीन्स इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, उसमें से लॉस हो गए, और मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, केवल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे वो कहाँ से, लास्ट वाली शेल से, तो 6 7 8 9 10 का हमें लिखना है। अब जैसे मैं आपसे बात करूँ क्रोमियम प्लस का दीजिए, क्रोमियम प्लस का तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, एस में से जाएगा, और फिर आप 3d5 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे करके देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, तो ये आप प्रैक्टिस करें, जब ये आपकी समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि Na+ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए। आपको पता है कि सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, और आपको कितने का दिखाना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो कैसे करेंगे आप 10 इलेक्ट्रॉन को, इसमें 1s1 1s2 2s2 और 2p कितना हो गया, 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 3s1, ये हो गया। अब आपको Na+ का देना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कहाँ से निकलेगा, जो आउटर मोस्ट शेल है आप। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसमें, 1s2 2s2 और 2p6। ओके, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा पूछा जाता है। अब आपसे ये पूछा जाए Na+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, या फिर आपसे कोई भी एग्जाम्पल देके उनसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाए, तो आप कैसे बताएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप लास्ट वाली शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। लास्ट वाली शेल से पता पड़ेगा, 2p और ये 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एक एक करके फिर दोबारा से ये हो गया। अब देखिए इस वाली सब शेल में कोई ऑर्बिटल आपका पेयर्ड या अनपेयर्ड बच रहा है, ठीक, ये सारे क्या है, पेयरिंग में है, तो उसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, सारे आपके ऑर्बिटल्स पेयरिंग में है, सब क्या है, पेयरिंग में है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आप बेटा कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे,
फिर उसको इस तरीके से फिल करेंगे। अब आप देखिए लास्ट वाली शेल में हमें अनपेयर्ड और पेयर्ड का पता पड़ता है, क्योंकि अंदर से तो हम सारे फिल करते चले जाते हैं, जभी तो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर वाली शेल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों रूल अप्लाई करने होते हैं, अबोव प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल। तो देखिए ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेंगे, कर लिया। शेल में आपने इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। अब आप बेटा ये देखिए, ये तो पेयरिंग में है, ये भी पेयरिंग है और ये भी पेयरिंग है। अब जो पेयरिंग में नहीं है वो इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं 1 2। तो ऑक्सीजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। तो आप सोडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है, देखिए अब सोडियम में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब इसमें आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। तो बेटा लास्ट वाली शेल से पता पड़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने पेयरिंग में है, कितने अनपेयर्ड है। तो आप ये देखिए तो सारे पेयरिंग है, लास्ट वाली शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक है, तो इट मीन्स सोडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया। तो जो पेयरिंग है जो पेयरिंग में है, अनपेयर्ड जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ चेक करनी है, अनपेयर्ड और पेयर्ड। ये आपसे आयंस में भी पूछी जा सकती है और आपको सिंपल एलिमेंट्स में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं अभी, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे मान लीजिए आपको किसका दे दिया, फ्लोरीन दे दिया, फ्लोरीन का होता है 9। ठीक है, अब इसमें आपसे ये पूछा गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। तो 9 के हिसाब से बेटा 1s2 2s2 और 2p कितने हो गया, 4, 2p5 फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। लास्ट वाले शेल का हमें बनाना होता है, अंदर वाले शेल तो सारे ही पेयर्ड होंगे जब भी लास्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन गया है। तो लास्ट वाली सब शेल का बनाइए पी का केवल। पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो आपने क्या करा, सबसे पहले रूल्स रूल अप्लाई किया, 1 by 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, कितने हैं 5। तो ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन और कर दिए। तो 1 2 3 4 5, पहले एक इसका डायरेक्शन होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फिल होने शुरू होंगे। अब यहाँ से आप अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पर केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, जिसमें ये सारा फिल है लास्ट वाली शेल, उसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है, वो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद लास्ट वाली शेल में इसी से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, इसी में इलेक्ट्रॉन से आपको अनपेयर्ड पेयर्ड सब पता होता है। ठीक है ना, तो लास्ट वाली शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास सही होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पाउलीज ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी एटम में आपके ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके क्वांटम नंबर का, हमारी कितनी क्वांटम नंबर होती है, n l m and s। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये आपके पास एक कोई ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो मान लीजिए जैसे अभी क्या है, हीलियम का ले लिया, हीलियम का ले लिया, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसका 1s2 हो गया। तो उन्होंने बताया कि किसी भी एटम में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं उनका जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी। ठीक है ना, 3 की अगर सेम होगी तो आपका जो 4th क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो पाउली ने यही बताया, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम, नो
2 electron in the same atom can the same value of all 4 quantum number। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि सेम एटम में आपकी 4 क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, हर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर 3 की वैल्यू सेम है तो जो 4th क्वांटम नंबर होगा उसकी वैल्यू ज़रूर डिफरेंट आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल 2He4, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 1s2। अब आपसे पूछा गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर्स मुझे बताइए। तो बेटा देखिए, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूँ, इलेक्ट्रॉन कितने 2, अगर मैं फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m और s ये निकालती हूँ, तो बेटा n देखिए, n क्या होता है यहाँ से पता पड़ेगा, n = 1 और l = कितना हो गया, मैंने बताया था l की वैल्यू कितनी होती है 0, 1, 2, 3 s p d f। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो देखिए l में जब 0 की बात हो रही है तो ये क्या है s और आपको s दिया हुआ, तो इट मीन्स s की वैल्यू क्या हो गई 0। जब l की वैल्यू 0 है तो m आपका क्या हो गया 0। अब s क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर, एक की वैल्यू क्या होती है +½ और एक की वैल्यू होती है -½ तो इस वाले हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए दे रहे हैं तो ये हो गई बेटा +½ वैल्यू। ठीक है, अब मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए यही चीज़ निकालूँ तो क्या होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए तो n, l, m, s देखिए बेटा n तो वही रहना है, n = 1, l = 0 और m = 0। अब s की वैल्यू क्या हो गई -½ तो पाउली ने आपको यही बताया कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है इसमें एक ही एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वैल्यू आपस में सेम नहीं होती, उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर 3 की वैल्यू सेम आ रही है तो चौथा क्वांटम नंबर आपका उसकी वैल्यू क्या होगी सेम नहीं होगी। ठीक है ना, तो यही आपका प्रिंसिपल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक, आप किसी भी उसके लिए निकाल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम के लिए लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स बताइए। तो पहले क्या करेंगे, सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आपको क्या है सोडियम का 11, ठीक, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। आपसे क्या पूछा है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर्स बताइए। तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है 3s1 वाला, तो आपको अब इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अब आपके पास 3s1 से आपको सब निकालना है। कैसे निकालेंगे, 3s1 से मैं यहाँ कर देती हूँ 3s1 के लिए। ठीक है, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो s देखिए n = कितना हो गया बेटा 3 और n = ये क्या हो गया 0। n = 0 की बात हो रही है और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी और s की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन है तो कितनी होगी +½ और n की वैल्यू से क्या होती है, ये भी आपकी 0 होगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला